कोई नेता बयान देता है तो उसका असर हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में होता है और ये आपने देखा है। दूसरी तरफ इसीलिए मैंने कहा कि जो बयानबाजी हो रही है और माहौल खराब हो रहा है, इसीलिए अब अदालत को सामने आना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अब बहुत हो गया। मुंबई आपको लिए चलते हैं और इंद्रजीत, आज बड़ी बैठकों का दिन है। गृह मंत्रालय भी बैठक ले रहा है और राज ठाकरे के घर पर भी एक बैठक है। क्या ये लाउड स्पीकर को लेकर ही है? जी बिल्कुल, ये बैठक लाउड स्पीकर को लेकर ही है। राज ठाकरे अब से कुछ ही देर बाद अपने नेताओं से मिलेंगे और उनको जो अजान लाउड स्पीकर को लेकर जो उनका स्टैंड था और कल से आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर चर्चा करेंगे। और हो सकता है इस चर्चा के बाद वो ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दें। इस बीच जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं उन्होंने जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं राज्य के, उनकी बैठक बुलाई है। और इस बैठक में एक खास बात ये भी है कि जो औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली हुई थी उसकी रिपोर्ट भी डीजीपी जो है गृह मंत्री को सौंपेंगे, क्योंकि डीजीपी को कल देर शाम औरंगाबाद पुलिस ने वो रिपोर्ट दी है। उसमें देखा जाएगा कि क्या उसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है और हुआ है तो किसने किया है, क्या ऑर्गेनाइजर स्तर पर हुआ है या खुद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने किया है। ये सारी बातें देखी जाएगी। तो कहीं न कहीं यहाँ पर पुलिस अलर्ट मोड पर है, क्योंकि लाउड स्पीकर का विवाद मुंबई से ही शुरू हुआ था। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज जो ईद का त्यौहार है यहाँ शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है और कहीं पर भी किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। लेकिन अगर पुलिस बंदोबस्त की बात करें तो पूरे राज्य में भारी पुलिस बंदोबस्त है। जगह जगह मस्जिदों के बाहर पुलिस का बंदोबस्त है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो एमएनएस के ऑफिस है उनके बाहर भी पुलिस बंदोबस्त है, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। तो कहीं न कहीं पुलिस अलर्ट मोड पर है और आज बैठकों का दिन है। और राज ठाकरे अपने घर पर अभी जो शिवतीर्थ है दादर में उनका निवास स्थान है, वहां पर अपने नेताओं को बुलाए हैं और उनके साथ चर्चा करेंगे कि आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कल एक अच्छा काम हुआ था एमएनएस के द्वारा, राज ठाकरे के द्वारा। उन्होंने ट्वीट करके जो अक्षय तृतीया पर महाआरती का आयोजन कर रहे थे उनके कार्यकर्ता कई जगहों पर, उसको उन्होंने फिलहाल के लिए आज के लिए रोक दिया था। उनका कहना था कि इससे उनके जो त्योहार ईद मनाने में हो सकता है बाधा उत्पन्न हो। तो कहीं न कहीं इससे भी शांति बनाए रखने में पुलिस को काफी मदद मिली। इसके अलावा मैं आऊंगी, किशोर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर तिवारी जी, आपके पास आ रही हूँ। शिवसेना लीडर हैं, ये अल्टीमेटम को लेकर क्या कर रही है राज्य सरकार? एक तो ये, दूसरा जो राज ठाकरे ने ट्वीट करके कहा है कि अक्षय तृतीया के मौके पर आज ईद भी है तो कहीं पर महाआरती नहीं की जाएगी, सभी को शांति से अपना त्योहार मनाने दीजिए। लेकिन वो 4 तारीख के अल्टीमेटम को लेकर बैठक कर रहे हैं। नहीं, वो राज ठाकरे ने बोला है कि लाउड स्पीकर से लोगों को परेशानी ना हो, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा है। तो हमने भी जितनी प्रिकॉशंस और जितना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और ऑर्डर में लिखा था वो सब कर लिया है। मुझे लगता है राज ठाकरे को अब, क्योंकि जब आपने भी अभी रिपोर्ट किया कि देश का माहौल बराबर नहीं है, तो राज ठाकरे ने भी एक समझदारी की भूमिका लेके ये सब विवाद को यहीं समाप्त करना चाहिए। जहां जहां पर बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर है तो वहां पे लाउड स्पीकर कम करना के कोई कंप्लेंट आती है तो हम कर देंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं, कोई भी लाउड स्पीकर उतारने जाएगा तो भी उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। या मस्जिदों के सामने या मंदिरों के सामने कोई बिगर परमिशन के 10-15 लाउड स्पीकर लगा के अशांति फैलाता है तो उसको सरकार सख्ती से लेगी। लेकिन देश के सामने महंगाई उतारने के वक्त राज ठाकरे लाउड स्पीकर उतारने पे क्यों आमदा हो गए, मुझे भी मालूम नहीं। अगर वो कहते हैं कि ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा नहीं है, तो समाज को साथ में लेके करना चाहिए। समाज को अलग रख के कैसा होगा? हाँ माथुर जी, ऐसा नहीं होता ना। क्या 2022 में भी हम दंगे कराएंगे? हाँ, और देश का माहौल बिगाड़ेंगे? ये तो सब राजकीय नेताओं को समझदारी से लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि राज ठाकरे उनके भाई उद्धव ठाकरे को साथ लेकर ही ये इसके विवाद का हल निकाले। लेकिन मेरा गृह मंत्रालय बहुत स्ट्रांग है और हमने इस जो अशांति फैलाने वाले तत्व है, हाँ, फिर वो नवनीत राणा हो या फिर एमएनएस के कार्यकर्ता हो, क्या इन सबको चाबी देने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हो, तो मुझे अच्छा लगा। कल विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और बजरंग दल ने बोला
कि राज ठाकरे की कृति बराबर नहीं है, हम इसके साथ नहीं है। तो ऐसे ही सब लोग डिसोन कर देंगे और मुझे लगता नहीं कि महाराष्ट्र में 4 तारीख को कहीं कोई आंदोलन होने को जा रहा है। हेमंत कामले जी, जवाब दीजिए। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि सामाजिक मुद्दा है तो समाज को साथ में लेकर चलिए, उद्धव ठाकरे जी को साथ में लेकर चलिए, बातचीत कीजिए, ऐसे दादागिरी नहीं, अल्टीमेटम नहीं। और दूसरा कि आवाज कम की जाएगी, लाउड स्पीकर कहीं से रिमूव नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र सरकार फिर एक्शन लेगी। देखिए कैसे है ना, पहले तो आपके जितने दर्शक हैं उनको मैं रमजान की मुबारक करता हूँ। मैंने अभी बात किशोर तिवारी जी भी सुनी, उन्होंने कहा राज ठाकरे साहब ने बहुत समझदारी से काम लिया और उन्होंने आज की जो महाआरती है उसे स्थगित कर दिया। आज के लिए उन्होंने इसके जो है हमें जो आदेश दिए कि ये आज नहीं होगा। और इसके आगे जो स्पीकर की बात है, लाउड स्पीकर की बात है, तो इसके लिए गाइडलाइंस आज हम वो जारी करेंगे। देखिए बात आप कौन होते, सरकार गाइडलाइन देगी? माथुर जी सरकार गाइडलाइन देंगी कि ये हेमंत कामले देंगे? तिवारी जी तो भी चल रहा है, ठीक से सुनते नहीं हो। आपके प्रॉब्लम ये है कि आप ठीक से सुनते नहीं हो। मैंने ये कहा राज ठाकरे साहब हमें गाइडलाइन देंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता। आप पहले समझिए बात को। आप नहीं समझ पा रहे, आपकी सरकार समझ पा रही है। आप नहीं समझ पा रहे ना, आपकी सरकार समझ पा रही है। आप मेरी बात सुनिए ठीक से। देखिए, अरे भाई से भाई लड़ा रहे हो, बीजेपी के बोलने पे कर रहे हो हेमंत जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में इतनी समस्याएं हैं और ये क्या लेके आ रहे हैं? तिवारी जी आप प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहे हो या राजकीय विश्लेषक की तरफ से बात कर रहे हो? आप जरा ठीक से सुनिए मेरी बात को। अगर ये कौमी मसला है या आप सामाजिक मसला समझते हो तो इसके लिए आपकी सरकार क्यों काम नहीं कर रही? अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है तो उसके हिसाब से काम क्यों नहीं कर? कितने इलीगल लाउड स्पीकर पर आपने कार्रवाई की, आपकी सरकार ने कार्रवाई की? 365 दिन में 5 बार। कौन सी आपके पास परमिशन है? हम बात करते हैं जब सामाजिक मुद्दे की, हम बात करते हैं कि भाई लाउड स्पीकर सभी जगह पे जितने प्रार्थना स्थल है, अगर योगी सरकार मदरसे से भी लाउड स्पीकर उतार सकती है, मंदिर से भी लाउड स्पीकर उतार सकती है, तो आपके सरकार की दिक्कत क्या है? क्योंकि ना तो हिंदू इसको कौमी मसला समझते, ना मुसलमान समझते। हमारे यहाँ पर इंटेलेक्चुअल है, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल आपकी इच्छा है ना दंगे हो जाए, आपकी इच्छा है अशांति फैल जाए, आपकी इच्छा है ना आपको आपका अस्तित्व खत्म हो गया है वो जिंदा हो जाए। शर्म आनी चाहिए आपको। तिवारी जी शिवसेना के अस्तित्व को ढूंढिए, शिवसेना के अस्तित्व को अभी बचाने की आपकी कोशिश जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना अब ढोंगी सेक्युलरवादी के साथ गई है, तो आपको जरूरत है उसकी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।